गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट ही है। और उसके बाद हम लोगों को इस मेथड की ट्रिक समझने के लिए टाइम एंड वर्क को टॉपिक को कवर करना पड़ता है। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में होता है, जैसे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, वेजेस और अन्य टॉपिक्स भी इससे रिलेटेड रहते हैं, जैसे अपना नल, टंकी एंड पाइप। तो सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, उसका कंसेप्ट क्या है। जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें विभिन्न डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क में। आप सभी लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में कि एक यूनिट प्रोसेस, एक नियम यूज होता है, जैसे कि ए किसी कार्य को n डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए है जो किसी पीस ऑफ वर्क, मतलब कोई काम को n डेज में कंप्लीट कर रहा है, कुछ दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो उसका एक दिन का कार्य क्या है, मतलब उसने एक दिन में कितना वर्क किया, तो कितना हो जाएगा 1/n। 1/n का मतलब क्या है कि उसको टोटल वर्क कितना था n डेज लगे, और एक दिन में कितना कार्य कर रहा है तो 1/n आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल है, जैसे कि एज 1 डेज वर्क 1/n। अगर ए का एक दिन का काम 1/n है तो वो किसी काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल n। सेम टाइम एंड वर्क में हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टाइम होता है और टोटल वर्क होता है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि हमको पता है जितना वर्क होगा उतना उनको टाइम लगेगा, और जो टाइम एंड वर्क ये प्रोपोर्शनल होते हैं, बट टाइम और इफिशिएंसी रेसिप्रोकल होते हैं, 1/efficiency। अब रेसिप्रोकल कैसे, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको बेटर तरीके से समझ में आएगा। कि आप जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, कि ए जो है वो किसी काम को 8 दिनों में करता है, एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 डेज। जो बी है उसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट इट। कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 प्रोसेस हैं, एक है बेसिक प्रोसेस, दूसरी है रेशियो मेथड प्रोसेस। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। और क्या होगा, अगर हम पहले बेसिक मेथड करेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि इसको ट्रिकी कितनी आसान तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई 1 या 2 मेथड नहीं होते हैं, कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम लोगों को सिर्फ वही मेथड यूज करना है जो हम लोगों को समझ में आए और क्वेश्चन जिससे जल्द से जल्द हो जाए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ आपको मैंने बताया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ए किसी वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 8 डेज में। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, इसी प्रकार बी जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है। तो बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/5। अब हमको दोनों का एक दिन का कार्य मालूम हो गया, और हम क्या करेंगे कि ए और बी दोनों का कार्य क्या होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/5। तो आप इन दोनों की कार्य को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम दोनों का।
8 and 5 का। तो आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम क्या होते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो 8 × 45। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, 3/5 प्लस 1/5 8। तो ए और बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, इसको 1/a में लिखना है, 1/a प्लस बी। तो यहां से मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 40/30। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 13×3 = 1/13 डेज। मतलब ए और बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 3 सही 1/13 दिन में कर देंगे। ये तो अपनी बेसिक मेथड हुई, ये बेसिक मेथड है। अब इसके बाद में आपको ये मेथड नंबर फर्स्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल सी मेथड या रेशियो मेथड से भी करेंगे, जिससे हमको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। कैसे कि ए का जो काम है वो कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, सॉरी। ए जो करता है वो 8 दिनों में करता है, बी जो करता है 5 दिनों में करता है। अब हम सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे, मतलब एक ऐसी संख्या लेंगे जिनसे दोनों डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। अब 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 5 और इसको करेंगे 8। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता था यहाँ पे कि जो टोटल टाइम होता है या टाइम टेकन जो होता है या किसी काम को पूरा करने में जो लगा टाइम होता है वो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। क्योंकि सीधी सी बात है, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उसको टाइम उतना कम लगेगा। तो टोटल वर्क अपना कितना है यहाँ पे 14, और इफिशिएंसी ये क्या है अपनी इफिशिएंसी, ये बी की इफिशिएंसी कितनी है 8 और ए की इफिशिएंसी कितनी है 5। तो कर दो 8 और 5 13। तो टाइम अपना क्या आ जाएगा 3 सही 1/13। तो ये इससे भी सॉल्व हो जाता है, बहुत सिंपल मेथड है ये, इसका भी यूज कर सकते हैं। बस अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि जो टाइम टेकन है वो इफिशिएंसी के रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है हम लोगों को, टाइम ज्यादा लग रहा है तो मतलब इफिशिएंसी कम है। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो इफिशिएंसी कम होगी, अगर इफिशिएंसी ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ए और बी की इफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा, तो उस क्वेश्चन से हम जैसे कि ए और बी के काम करने का जो इफिशिएंसी रेशियो है 3:1 है। मतलब कि ए जो है बी से कितना गुना काम ज्यादा कर लेता है 3 गुना, और बी की इफिशिएंसी 1 है। तो जो टाइम लगेगा ए और बी को उसका रेसिप्रोकल 1:3 हो जाएगा। तो ये इफिशिएंसी है, तो इनका टाइम टेकन समय भी इसका रेसिप्रोकल होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए की इफिशिएंसी 3 है तो किसी काम को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लग रहे हैं 1 दिन लग रहे हैं, और बी की इफिशिएंसी अगर 1 है तो उसको काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे 3 दिन लगेंगे। ये हम लोगों की बेसिक मेथड है, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को नोट कर लेना और याद रखना।